तो आपने देखा पुनीता की ग्राउंड रिपोर्ट कि इस बार क्या खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैसे, ये आपको बताते हैं। सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयारियां तेज हो गई है। फायर फाइटिंग बोट की घाट पर तैनाती भी यहाँ रहने वाली है, यानी कि आग पर काबू पाया जाएगा, तकनीक का सहारा लिया जाएगा। आग पर काबू करने में कारगर होंगे फायर बोट्स। 6 फायर बोट हर वक्त घाट पर ही मौजूद रहेंगे और फायर बोट का बजट करीब 1.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दिसंबर अंत तक घाट पर बोट की तैनाती भी हो जाएगी और फायर बोट में रिमोट कंट्रोल रोबोट भी मौजूद रहने वाले हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि तकनीक का सहारा भी यहाँ पर लिया जाएगा। इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कि कैसे इस बार अगर आग की कोई घटना सामने आती है तो कैसे इंतजाम किया जाएगा। आपको जानकारी देते हैं कि 114 वर्षों बाद लगने जा रहे महाकुंभ के लिए संत समाज भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। बातचीत की हमारी सहयोगी पुनीता। महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तो दूसरी तरफ संगम तट पर अब साधु संतों की नगरी भी बसने लगी है। जी हां, लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां महाकुंभ को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच हम देखिए यहाँ पर साधु संतों के बीच में हैं, जो यहाँ पर क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय महाकुंभ को लेकर नजदीक आएगा, यहाँ पर जो साधु संत हैं वो हर एक राज्य से यहाँ पर इकट्ठा होंगे। इस वक्त मैं जुड़ा अखाड़ा में मौजूद हूँ और महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि महाकुंभ का काफी महत्व होता है, स्नान का काफी महत्व होता है। ऐसे में इस बार जुना अखाड़ा की ओर से महाकुंभ में क्या अलग देखने को मिलने वाला है, क्या खास देखने को मिलने वाला है, ये जान लेते हैं। महाराज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। कुंभ मेला एक सनातन पर्व है और सनातन पर्व होने के नाते यहाँ मानव कल्याण, जीव कल्याण और वनस्पति कल्याण के विषय में सोचा जाता है, अध्ययन किया जाता है, एक दूसरे से ज्ञान विज्ञान पे चर्चाएं होती हैं। संतों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आके आपस में ये प्रसंग करते हैं कि किस क्षेत्र के विषय में क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बात ये है कि सनातन धर्म आज दुनिया का सबसे शोषित धर्म बन चुका है, जिसको कोई भी आता है और उसको टारगेट करने लगता है। और चलिए अब सीधे चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारी सहयोगी पुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, इस महाकुंभ की विहंगम कवरेज लगातार आप कर रही हैं, लेकिन बार बार जिक्र उस रंगोली का हो रहा है जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। संगम घाट पर ही रंगोली बनेगी, तो उसमें क्या कुछ खास होगा, कहां से रंग आएंगे, कौन कौन से कलाकार आएंगे, थीम क्या होगी और कितना बड़ा दायरा इस रंगोली का होने जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए संगम नगरी की बात करें तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही है। महाकुंभ को लेकर यहां पर संगम नगरी को सजाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है यहाँ की रंगोली, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी रंगोली, विश्व की सबसे बड़ी रंगोली संगम नगरी में बनकर तैयार हो रही है। और ये दृश्य देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक सिर्फ आपको रंग ही रंग नजर आएगा। 55,000 वर्ग फीट में ये रंगोली जो है बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि इंदौर से जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पर आए हैं, जो 3 दिनों से इस रंगोली को बनाने का काम कर रहे हैं। पहले दिन ड्राफ्ट बनाया गया और इसके बाद से ही अब रंग भरने का काम इसमें जारी है। थीम इस बार जो है, यानी कि महाकुंभ है, ऐसे में महाकुंभ की थीम को लेकर ही रंगोली जो है इसे बनाने का काम जो ये आर्टिस्ट हैं वो लगातार कर रहे हैं। आप देखिए जहां तक नजर जाएंगे यहाँ पर 3 शिफ्ट में जो आर्टिस्ट हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। कई परेशानी आ रही है क्योंकि देखिए अभी दोपहर का समय है, धूप यहाँ पर कड़ी है, ऐसे में धूप के बीच में ये जो आर्टिस्ट है काम कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, जब हम छोटी रंगोली बनाते हैं तो उसमें कई घंटों का समय बीत जाता है। ऐसे में जब 55,000 वर्ग फीट में ये रंगोली बनाई जा रही होगी तो कितनी रंगोली की तस्वीरें दिखा रही हैं और बेहद खूबसूरत भव्य तस्वीरें हैं। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जानकारी दे दें कि ना सिर्फ साधु संत इस बार के महाकुंभ में बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचने वाले हैं। अब आपको उसकी जानकारी हम देते हैं। महाकुंभ में जुटेंगे बॉलीवुड सितारे। महाकुंभ में यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और 21 से 27 जनवरी तक अतिरुद्र जो है यज्ञ वो किया जाएगा। यज्ञ के यजमान अमिताभ बच्चन बनेंगे। तो ये आपको बता रहे कि बॉलीवुड स्टार्स पहुंचेंगे। यजमान बन अक्षय तेंदुलकर भी हवन करते हुए नजर आएंगे। और आपको ये भी बता दें कि सहस्त्रधारा की प्रेरणा से संपन्न होगा आयोजन।
यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा के श्रद्धालु भी शामिल होने वाले हैं। वीवीआईपीज भी यहाँ पर पहुंचेंगे। साधु संत ना सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर के लोग पहुंचने वाले हैं। 111 कुंड में यज्ञ जो है वो संपन्न होने वाला है और इसलिए इस बार खास इंतजाम फिलहाल किए गए हैं। आपको बता दें कि कुंभ में यात्रियों के लिए हर सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है। उनके सीधे संगम तक पहुंचने के लिए भी पुलों का निर्माण चल रहा है। आपको दिखाते रिपोर्ट। आस्था का सबसे बड़ा समागम जिसकी शुरुआत में बस अभी कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में तैयारियां खूब जोरों शोरों से हो रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं पीपा पुल की, क्योंकि पीपा पुल पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पीपा पुल को अब आखिरी रूप देने की, यानी कि अब तैयारियों को आखिरी रूप देने की कोशिश यहां पर जोरों शोरों से हो रही है। पीपा पुल जो महाकुंभ में एक वरदान साबित होने वाला है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब देखिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो सड़कें जो हैं उस पर काफी खचाखच भीड़ नजर आने वाली है। ऐसे में पीपा पुल जिसके जरिए जो श्रद्धालु हैं एक घाट से दूसरे घाट जा सकते हैं, यानी कि गंगा यमुना दोनों ही किनारे पर ये जो पीपा पुल है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब पीपा पुल को जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, यानी कि अब इसे सुंदर बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन यहाँ पर एक अनोखी चीज जो देखने को मिली वो ये, क्योंकि देखिए जो वीआईपी गेस्ट यहाँ पर आएंगे जो अपने जहाज के जरिए घाटों पर जाएंगे, ऐसे में यहाँ पर जो है पीपा पुल के जरिए यानी कि कुल्फी बनाई जा रही है। अब कुल्फी क्या होती, इंतजार लगातार लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। क्या ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही है, इस बार क्या खास इंतजाम किए गए हैं, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। कुंभ में विज्ञान बढ़ाएगा विश्वास, तकनीक से बढ़ेगी बिछड़ों के मिलन की आस। महाकुंभ में आधुनिकता का असर नजर आएगा, एआई श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाएगा। जब जब बात आध्यात्म के साथ आधुनिकता की होगी, तंत्रों के साथ तकनीक तो मंत्रों के साथ मशीन की होगी, यज्ञ के साथ दिव्य नव्य भव्य की होगी और अखाड़ों के साथ एआई की होगी, तब याद आएगा महाकुंभ 2025 जिसकी तैयारी इस दिशा में तेज होती जा रही है। गलियों में है रंग बिखरे, चेहरों पे है नूर भी, है अनंत से भी ज्यादा कुंभ में कुछ और भी। विष्णु पुराण में कहा गया है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नाने ततः फलम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल प्रयाग के कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। इस धार्मिक महत्व को जान महाकुंभ में पहुंचने वाले महात्मन 2025 में मोदी योगी के डिजिटलाइजेशन की भी कायल हो जाएंगे। महाकुंभ की महिमा के साथ साथ इस बार दुनिया डिजिटल भारत का भी दीदार करने वाली है, यानी कि इस बार महाकुंभ में आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का भी तड़का लगने वाला है, यानी कि एआई तकनीक जो इस आयोजन को सफल बनाने में सरकार की मदद करने वाला है, जिसके जरिए कुंभ में बिछड़े यानी कि जो लोग बिछड़ जाते थे अब वो बात सिर्फ बीते दिनों की